अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है कनाडा के जो रीसेंट हालात चल रहे हैं उसके बारे में, और अपकमिंग जो चेंजेस आ रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंसर्न हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो पर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। पिछले दिनों में जैसे आपको याद होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी यहाँ पर यानी जो कह लें कि इकॉनमी जो थी वो कुछ अच्छे उस कंडीशन में नहीं थी, तो उस वजह से फिर काफ़ी चेंजेस भी लाई गई मुख्तलिफ सेक्टर्स में, इमिग्रेशन में, बैंकिंग में, और भी काफ़ी सेक्टर्स में चेंजेस लाई गई कि मार्केट को करेक्ट किया जाए। और ये करेक्शन की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था और उससे यकीनन बेहतरी आ भी रही थी। मगर इन द मीनवाइल क्या हुआ कि हमारे जो नेबर कंट्री है यानी यूएस की तरफ से हम पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि आपको पता है एक चीज़ जो रिकवरी की तरफ आ रही थी, हालात बेहतर हो रहे थे, वो थोड़ा सा फिर यानी हमारी इकॉनमी पर दबाव आ गया। और ये नेचुरल सी बात है कि अचानक आप पर यानी 25% जो कि बहुत ज़्यादा होता है टैरिफ, वो लगा दिया जाए। जब इस टैरिफ की वजह से हमारी इकॉनमी पर दबाव पड़ेगा तो यकीनन उसका असर फिर हमारे जॉब्स पे भी पड़ेगा। जब लोगों की जॉब जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो यकीनन उनकी फिर वो बाइंग पावर नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब स्पेंडिंग कम होगी तो यकीनन फिर इकॉनमी भी अफेक्ट होगी। तो ये तो हो गया, यानी आप कह सकते हैं कॉइन की एक साइड। अच्छा, अब दूसरी साइड ये है कि इसके रिस्पांस में हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने जो इक़दाम लिए हैं यकीनन वो काबिल इस्ताइश हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत ही बरवक्त और बहुत ही अहम स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यानी लोगों को टैक्स रिलीफ दिया है, स्पेशली वो जो मिडिल जो क्लास है उसको बहुत ज़्यादा टैक्स रिलीफ देने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ तो ऐसे टैक्स थे जिनको उन्होंने वक्ती तौर पर पॉज किया है, कुछ को वो परमानेंटली ख़त्म करने जा रहे हैं। और सबसे अहम इकदाम जो हमारे करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रिसेंट जो चेंज हुई थी उसके नतीजे में आए हैं, तो उन्होंने जो बहुत ही अच्छा इकदाम किया वो ये है कि उन्होंने फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए। ठीक है, यानी उनका आप कह सकते हैं असल मोटो ये है कि वो जो भी गवर्नमेंट अब आए वो पूरी अवामी यानी कह सकते हैं कि मेजोरिटी के साथ आए और उसके पास पूरी आवाम की नुमाइंदगी हो, और वो फिर बेहतर जो है वो डिसीजन लेने की पोजीशन में हो और बेटर फैसले और बरवक्त फैसले आवाम की यानी रिलीफ के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए ले सके। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जो उन्होंने फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, और आई थिंक सो प्रोबेबली ये 28 अप्रैल को होने जा रहे हैं इलेक्शन, जो एक बहुत एहसन इकदाम है उनका। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने फौरी तौर पर अपना जो पहला ही विजिट रखा वो यूरोप का रखा, यानी फ्रांस और इंग्लैंड का। ठीक है, ये भी उनका एक अच्छा इकदाम है। और तीसरा जो अहम इकदाम वो ये लेने जा रहे हैं कि जो फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान जो होते हैं ट्रेड वगैरह, तो उसमें जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ थी ऐसी चीज़ें, उनको वो बहुत ज़्यादा नरम करने जा रहे हैं या ख़त्म करने जा रहे हैं ताकि जो इंटरनल ट्रेड है हमारी वो बढ़ सके और हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके और लोगों की जो है आप कह सकते हैं मेयारी ज़िंदगी उसमें बेहतर तब्दीली आ सके, और उनको ये जो रिसेंट चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा उसका कम से कम असर हो। तो ये बहुत ही अहम और बरवक्त चेंजेस हैं जो वो लेने जा रहे हैं, और यकीन करें कि वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। हालांकि उनके जो ओपोनेंट थे, जो दूसरी पार्टियां, वो पिछले दिनों जब वो सर्वे वगैरह हुआ था तो वो आगे थी इनके आने से पहले। तो अब इन्होंने जितने अच्छे और बरवक्त इकदाम लिए हैं तो ये अब बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर देखें जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम लिए, और स्पेशली देखें लीडर पता क्या होता है, लीडर वो नहीं होता कि जी मैं आ गया तो मुझे वोट दें, ये नहीं होते लीडर। लीडर वो होता है जो क्राइसिस में अपनी कौम को लीड करे और लीड करके उसको बाहर लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह लीडर वो होता है, तो जो मतलब बनी बनाई चीज़ को कैरी ऑन करें वो ठीक है, वो एक चीज़ को ही बस कैरी कर रहे होते हैं। असल लीडर वो होता है जो क्राइसिस में से लेके अपनी कौम को बाहर निकले। तो इस वक्त वाकई थोड़े से हालात ऐसे थे, और जिस तरह उन्होंने लीड किया है तो ये काबिल इस्ताइश है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए।
तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इनके इन इकदाम की वजह से हमारी इकॉनमी भी बेहतर पोजीशन की तरफ जाएगी और इंशाल्लाह मुल्क भी बेटर पोजीशन की तरफ जाएगा। तो हमारे ऐसे बहन भाई जो यहाँ हैं और स्पेशली जो आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है कि यार इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, आप अच्छे हाथों में हैं, मतलब यू आर इन अ गुड हैंड्स। तो देखें, अच्छे बुरे वक्त लोगों पे आते हैं, कौमों पे आते हैं। अच्छी कौमें वो होती हैं जो जैसे भी हालात हों अपने मुल्क के साथ खड़ी, अपने लिए खड़ी, ठीक है। तो जब आप स्टैंड लेते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, तो इंशाल्लाह आप सरखरू होकर निकलते हैं। तो कोई बात नहीं है। बल्कि एक मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, एक बड़ी मशहूर से है इनकी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। उसका मतलब पता क्या होता है कि जब आप एक ही बास्केट में सारे अंडे रख देते हैं ना, फिर बाई चांस खुदा ना तो बास्केट गिर गई तो सारे अंडे गए। तो एक लिहाज से ये अच्छा भी है ये कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे उनके साथ ट्रेड पर, अगर ये खुद अब थोड़ा सा अपना जो रुख है वो दीगर ममालिक की तरफ करें, दूसरी और जो मंडियाँ वो तलाश करें, तो अच्छी बात है यार। तो एक तो ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, फिर आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जब आप एक बंदे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, ये तब चीज़ें आती हैं। तो ये एक लिहाज से अच्छा भी है फ्यूचर के लिए कि आप किसी एक बंदे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें। और ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी होती है, आपने अक्सर देखा होगा, जब हम एक ही बंदे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते तो क्या होता है अगर वो हमारी तो बात को पूरा ना उतरे। तो इसलिए ना अपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। तो एक लिहाज से अच्छी बात भी है। अच्छा, दूसरी मैं चीज़ कहना चाह रहा था, जो हमारे बहन भाई इधर हैं, यार ये वो टाइम है जब हमें अपने मुल्क के साथ खड़े होना है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम। तो आप अपने मुल्क के लिए सोचें, बी कैनेडियन बाय कैनेडियन, अपनी प्रोडक्ट बाय करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी प्रोडक्ट बाय करेंगे, अपने मुल्क को बिजनेस देंगे, पैसा बाहर नहीं जाएगा, तो जो इस वजह से इफेक्ट आ रहा है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, यूनिटी की ताकत होती है। तो इसलिए आप इस मुकाम पर, इस स्टेज पर हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है और अपने मुल्क के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ें बाय करें, अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपने मुल्क को बिजनेस दें। और स्पेशली मैं अक्सर ये भी कहता होता हूँ, आप जहाँ भी रह रहे होते हैं, अपना जो लोकल नेबरहुड होता है, निचली सतह पर भी जो आपका लोकल जो होता है ना, किसी ने कॉर्नर पे कोई शॉप, कन्वीनियंस स्टोर खोला होता है, यार उसके पास भी जाया करें, उसको भी बिजनेस दिया करें। ये बड़ी बड़ी फर्म तो पैसे बना लेती हैं इधर उधर से, इनको तो लंबे छोटे सिलसिले होते हैं, इनको भी बिजनेस दिया करें, ये भी सर्वाइव करें। इनके पीछे एक फैमिली होती है जिनको इन्हें सपोर्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप इनको बिजनेस देंगे, ये सर्वाइव करेंगे, तो इनको भी बिजनेस दें, ठीक है। इसी तरह बड़े लेवल पे आते हैं तो अपने मुल्क को बिजनेस दें। तो जब आप ये सोच रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो बताने का ये मकसद था, कोई ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बहुत अच्छे गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, थिंग्स आर गोइंग इनटू राइट डायरेक्शन, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है यकीनन, मगर चीज़ें राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। और एक चीज़ याद रखें, जब आपका सिस्टम ठीक हो ना, आपके लोग ठीक हों, लोग मुखलिस हो अपने मुल्क से, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होती। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लोग क्राइसिस से निकल जाते हैं, और इंशाल्लाह ये भी निकल जाएंगे। इनका सिस्टम बड़ा शानदार है, अपने मुल्क से सब ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बड़े अच्छे तरीके से सुरखरू होकर निकलेंगे। तो आप भी प्लीज़ अपने हद तक जो भी हो सकता है अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपनी चीज़ें बाय करें, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये मैसेज था हमारे जो बहन भाई इधर रह रहे हैं, और जो मेरे बहन भाई आना चाहते हैं उनके लिए भी कि यार घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ऑल राइट। देखें, अगर करेक्शन होगी तो ये आपके लिए भी बेहतर है। आप यकीनन ऐसे मुल्क में आना चाहेंगे ना जहाँ पे रोज़गार के मौके हों, जहाँ पे जॉब्स हों, जहाँ पर आपको एक नौकरी और को 1000 बंदे को लाइन में ना लगना पड़े, जहाँ पे आपको फूड बैंक्स के सामने लाइन में ना लगना पड़े। यकीनन आप ऐसे मुल्क में जाना चाहेंगे जहाँ रोज़गार हो, जहाँ जॉब्स हो, जहाँ आपका फ्यूचर बन सके, ठीक है, ना कि आपको इस तरह लाइनों में लगना पड़े। तो इंशाल्लाह जो करेक्शन हो रही है उसके नतीजे में यही होगा कि इकॉनमी बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा और प्रोग्रेस एक बहुत डेवलप्ड कंट्री बनकर सामने आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मतलब कनाडा G7 में है, G20 में है, मतलब अभी भी टॉप उसमें है जो कंट्रीज़ हैं। मगर ये थोड़ी सी जो करंट सिचुएशन थी, मैंने कहा चलिए अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा अपडेट करूँ कि ऐसी घबराने की कोई बात नहीं,
अप एंड डाउन आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो देखिए, दोस्त पता कौन होता है? जब आप पे खुशी में तो सारे दोस्त होते हैं, जब आप पे कोई क्राइसिस आता है ना, कोई बुरा वक्त आता है, तो आप इधर उधर देख रहे होते हैं, सामने आपको नज़र नहीं आता, मगर आपको यकीन होता है कि मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है। दोस्त वो होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है, आपकी बैक पे। तो इस वक्त हमें इसी तरह खड़े होने की ज़रूरत है, बैक पे अपने मुल्क को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक मिसाल है, तो है तो पंजाबी की, मैं उर्दू में आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि यार कि अगर गोश्त जल भी जाए ना तो दाल से फिर भी बेहतर होता है। तो यानी अगर किसी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड हो ना, उसमें बुरा वक्त आ भी जाए ना, तो फिर वो स्टैंडर्ड वाली चीज़ होती है। तो बहरहाल आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो।